The igneous rocks are made up of different minerals that while they differ in color, many minerals are embedded in layer of mineral have to be extracted from the earth crust by the process of mining, quarrying or जाना होगा लड़कों ने proliferation. इस तरफ जाना है, ठीक है, After उधर that, नीचे, ठीक है, लड़के ने उधर ही these जाना है, ठीक है। materials have high completion values such as iron or coal and petroleum. Minerals have following characteristics फोन तो मेरे पास to have अभी chemicals, टाइम नहीं बनेगा, इसके बाद करेंगे, बंद कर अभी काम। inorganic compounds, एक तो फोन मेरे पास है ना, फोन दे मेरे पास, many minerals मेरे पास भी है फोन यहाँ पे, जामनी बंद करो फोन। stay alive. Have you ever through हाँ, about जिसका the बैग में है, बैग में ठीक है, बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। without minerals you be able to clean your teeth or wash your clothes? There would be no more cars, trains, ओके अक्षित, planes. हाँ Sir, जो ये can I student, हाँ जो ऑनलाइन क्लासेस लिए अटेंड कर रहे हैं, सभी के कैमरा ऑन होने चाहिए, कैमरा ऑफ नहीं करना है, ओके, योर कैमरा शुड बी ऑन। यतीन, सृष्टि, सक्षम ठाकुर, पायल, अथर्व, हर्ष कोंडल, अक्षित भाटिया, सभी ने अपने कैमरा ऑन रखने हैं। Sir, can I read? बेटा अभी नहीं करना है रीड, ओके। तो सामने कर रहे हैं रिसोर्सेस, ओके, मिनरल रिसोर्सेस एंड आल्सो नेचुरल रिसोर्सेस, ओके। तो नेचुरल रिसोर्सेस इट मींस कि हमारे जो अर्थ प्लेनेट है, ओके, वो पूरे रिसोर्सेस से कवर्ड है, ओके। तो इसमें चाहे मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, नेचुरल हो और मैन मेड रिसोर्सेस हो, ओके। सो अब इन रिसोर्सेस में क्या है, उधर जाओ तुम, उधर जाओ तुम, दोनों बात ही नहीं करनी है, ठीक है, हाँ, डिस्टर्ब नहीं करनी है क्लास पूरी, ठीक है। हाँ, तो इसमें रिसोर्सेस में क्या है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हमारे को अच्छे से इजीली एक्सेसिबल है। जैसे अगर सन की बात करें, सन बेस की, सोलर एनर्जी की बात करें तो अच्छे से इजीली एक्सेसिबल है। लेकिन इनमें से कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमें इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ओके। उनके लिए हमें माइनिंग करनी पड़ती है, केवल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, ओके। अगर जैसे हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड क्या कि आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, ओके। अब ये नहीं सोचना कि ज्वेलरी शॉप की बात करें, ओके। अर्थ पे आपको गोल्ड नहीं मिलेगा आपको इजीली, इसके लिए माइनिंग ही करनी पड़ेगी। इसलिए कोलर नंबर का काफी प्रोसीजर है, ओके, कि हम गोल्ड को हम कैसे वहां से उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, चाहे माइनिंग करें या फिर ड्रिलिंग करें, ओके, या फिर रिफाइनिंग करें, जो भी प्रोसेस है उसका, ओके। तो वैसे ही हमारे पास कोल भी है, तो कोल भी हमें ऐसे अर्थ सरफेस पे नहीं मिलता है, ओके। उसके लिए माइनिंग करनी ही पड़ेगी उसके लिए। अब इन रिसोर्सेस में क्या है, तो मिनरल्स है हमारे पास। तो मिनरल्स होते हैं, आपको मालूम है, साइंस में आपने स्टडी किया होगी, मिनरल्स होते हैं उनका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ओके। सभी अपने बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, उनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, ओके। साइंस में पढ़ा है सभी नहीं, क्या होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, पता है किसी को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? क्रिस्टल से क्या होते हैं, पत्ते होते हैं, हाँ, क्रिस्टल्स क्या होते हैं, पत्थर टाइप तो नहीं होते हैं, पत्थर होते हैं, नहीं है, पत्थर तो स्टोन होते हैं। अगर ऐसे अगर बाहर स्टोन पड़ा है तो क्या वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है किसी का? ठीक है, जैसे एक ह्यूमन बींग्स होता है उसका एक अपना स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे उसके 2 हाथ 2 पांव, ओके, हैंडीकैप को नहीं जोड़ना है। तो वैसे जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इवन के एटम्स है, तो उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, ओके। किसी का स्टार लाइक है, किसी का स्क्वायर है, किसी का रेक्टेंगल है, जैसे कि स्टोन है, ठीक है। स्टोन उसमें आपको राउंड भी मिलेंगे, स्क्वायर भी मिलेंगे, आपको चपटे भी मिलेंगे, सब तरह के मिलेंगे आपको। तो हर चीज का एक अपना अपना एक स्ट्रक्चर है सभी, ओके। तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ओके। सभी वो जो स्ट्रक्चर है इनका, तो मिनरल्स की बात करते हैं हम, तो ये क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं। जब आपने अगर प्रैक्टिकल किया होगा, आई थिंक अभी आपने नहीं किया है, ओके। तो जब भी आप वहाँ पे लैब में आप क्रिस्टल्स बनाएंगे, ओके।
किसी भी मिनरल्स को किसी एक चीज का गर्म करेंगे ना डिश में, चाइना डिश में, तो वहाँ पे क्रिस्टल्स बनते हैं। ओके, वहां से डिफाइन करते हैं ये क्या चीज है ये। ठीक है, सो अब इससे क्या है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होगा, हर एलिमेंट्स की, हर मेटल्स की अपनी एक कंपोजिशन होगी, एक अपना स्ट्रक्चर होगा। ओके, केमिकल कंपोजिशन भी होती है। ठीक है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होगा, एक उसकी साइज भी होगा, शेप भी होगी। ओके, ये डिफाइन है पहले से, ये सभी साइंटिस्ट ढूंढते हैं सभी ये। सो मिनरल्स हैव सम टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डनेस। ओके, ये सभी साइज स्ट्रक्चर सभी में आ जाएंगे कि कोई हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई हार्डनेस, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, किसी का कलर किस तरह का है, कोई डिफरेंट कलर का है। क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स है ये हर मिनरल्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी कोई। सो रॉक्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। बात आ गई है रॉक्स की। ओके, तो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं हमें, अब ऐसे तो पढ़े नहीं होते कहीं पे भी। तो जो जितने मिनरल्स है वो मैक्सिमम में रॉक्स की फॉर्म में ही मिलते हैं, सभी रॉक्स में। अगर आप सरफेस पे जब माइनिंग करेंगे तो रॉक्स में ही होंगे। जब सॉल्ट होता है ओशन से, जब सॉल्ट को निकालते हैं हम, एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो रॉक्स में ही प्रेजेंट होता है, एज इट इज नहीं होता है। ओके, जो वाटर में होता है, जो डिजोल्व होता है, वो रॉक से ही मिला होता है। तो जितने जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं रॉक्स में ही होंगे। ठीक है, अब जैसे बात करें अगर हम पेट्रोलियम की, डीजल की, तो वो रॉक्स के नीचे ही होते हैं। ओके, रॉक से कैसे बनते हैं वो पता है किसी को, पेट्रोलियम डीजल कैसे बनता है? हाँ, नहीं, पूरा प्रोसेस बताना है, किस तरह से होता है। हाँ, ऑयल कैसे बनता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम डीजल जो है वो जो क्रूड ऑयल होता है ना, एक ऑयल होता है, क्योंकि उसके आगे के पार्ट्स आते हैं सभी। किसी को नहीं पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है ये? सेडिमेंट्री रॉक्स पता है आपको? सेडिमेंट्री रॉक्स की हमने ना, तो जितने भी जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कहाँ मिलते हैं हमें? फॉसिल फ्यूल्स सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलते हैं हमें। सेडिमेंट्री रॉक का ही मीन है, सेडिमेंट्री मीन्स कि वहां पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट है। तो जितने जो फॉसिल फ्यूल्स है ये सभी सेडिमेंट्स ही हैं। क्योंकि ये सभी सेडिमेंट्स ही हैं, इसलिए उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ओके, ऑनलाइन वालों को सभी को लर्न है ये सेडिमेंट्री रॉक्स। मजे लगे हैं इनके, सब कैमरा बंद करके बैठे हैं। हाँ, अनन्या, अभिमन्यु, अभिनव, अथर्व ठाकुर, सभी ने अपने कैमरा ऑन करने हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे लवली 1032, लवली 1032। हाँ, लवली, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, व्हाट डू यू मीन, और व्हाट डू कैसे डिफाइन करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स को? हमने रॉक्स में क्या है, चैप्टर नंबर 19 है हमारा ये। ओके, तो सेडिमेंट्री रॉक्स इट मींस कि वो हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ रॉक्स हैं, फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री में जितने भी सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंट्स कैसे आते हैं वो हमने इसके एजेंट्स हमने देखे थे कि वाटर एक एजेंट है, विंड भी एजेंट है, ग्लेशियर्स वो भी एक एजेंट है, जो कि कहीं पे भी अगर चलते हैं वो मूव करते हैं तो अपने साथ वो कोई भी रॉक्स उनके रास्ते में आती है तो उसे इरोड करते हैं, उसके वो सेडिमेंट्स बना के अपने साथ ही एजेंट्स, विंड, वाटर, ये सभी एजेंट्स है। ओके, और भी एजेंट्स हैं ये सभी। ये अपने साथ जब भी विंड ब्लॉक करेगी तो अपने साथ सेडिमेंट्स। ओके, जैसे विंड जब ब्लॉक होती है तो क्या हमारी आंखों में क्या होता है, धूल पड़ जाती है, तो वो सेडिमेंट्स ही हैं सभी वो। ठीक है, तो सेडिमेंट्स लेकर कहीं ना कहीं जाके वो डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि विंड की जो स्पीड है हर जगह एक जैसी तो नहीं है, कहीं पे ज्यादा है कभी कम है, तो जहाँ पे कम होगी तो उन सेडिमेंट्स को वहां पे डिपॉजिट करेगी। ओके, वैसे ही वाटर है, तो जहाँ पे जब रिवर फ्लो करती है तो रिवर जब अपने यूथफुल स्टेज में होती है तो उसकी स्पीड काफी हाई होती है, तो मैक्सिमम वो अपने जो रिवर बैंक्स होते हैं लेफ्ट, राइट एंड डाउन, उन सभी को वो इरोड करती है अपने सेडिमेंट्स लेके। वो सभी कहाँ पे, जब अपनी मिडिल स्टेज में पहुंचती है, अपनी मैच्योरिटी एज में। ओके, जैसे कि जो प्लेन्स हमारे बनते हैं, ओके, तो प्लेन्स बनते हैं वो जितनी भी रिवर्स हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, उन्हें प्लेन्स पे वो डिपॉजिट करती है, इसलिए प्लेन्स बनते हैं जहाँ पे रिवर की स्पीड काफी स्लो होती है, जो सेडिमेंट्स हैं उन्हें वो डिपॉजिट करती है वहां पे उन्हें। ठीक है, बात करते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स, पेट्रोलियम एंड डीजल की। ओके, अब जैसे हमारे पास अर्थ सरफेस पे कहीं भी अगर वेजिटेशन प्रेजेंट है, एनिमल्स प्रेजेंट है,
ठीक है, कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी हैपनिंग होती है और वो बीनीथ द अर्थ सरफेस वो वहां पे क्या होता है, दब जाते हैं सभी लोग। ठीक है, फिर मिलियंस ऑफ ईयर वो हीट और प्रेशर, क्योंकि अर्थ के नीचे पता है ना प्रेशर है, अगर कोई चीज नीचे का अगर दब के रहेगी तो इट मीन्स ऐसे रहेगी तो इट मीन्स प्रेशर लगता है उसमें। तो इसे मिलियंस ऑफ ईयर तक रखें काफी हीट और प्रेशर से, तो जितने भी जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो वेजिटेशन होते हैं, इवन के ट्रीज या फॉसिल एनिमल्स, ओके, जो फॉसिल्स होंगे एनिमल्स में, तो वो डिके होके डिकम्पोज होके सभी वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसमें पेट्रोलियम और ऑयल बन जाता है। ओके, ऑयल बनता है, उसके बाद में पेट्रोलियम और डीजल को से एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं उसे, ओके, रिफाइनरी में। ठीक है, तो जितनी भी जो हमारी ग्रीस होती है, जो वैसलीन होती है, ये सभी इसी के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट आते हैं इसके लिए। ठीक है, रिफाइनरी किया किसी ने, रिफाइनरी सिस्टम किया है साइंस में, नहीं किया होगा, ठीक है, तो होगा, आपको करवाएंगे आपको। हाँ, देखा है आपने कैसे ऑयल को रिफाइन किया जाता है। ठीक है, उसका एक अलग से अपना एक प्रोसेस। सो मिनरल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, इट अकर्स नेचुरली। ओके, जो मिनरल्स हैं वो नेचुरली अकर्स करेंगे। अब ऐसा नहीं कि गोल्ड, ह्यूमन बींग्स गोल्ड बना सकता है, ठीक है, बना सकता है, लेकिन अभी आपने ये रखना है कि वो नेचुरली अकर्स हैं सभी को। ओके, नेक्स्ट इज हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। तो जितने जो मिनरल्स है, इवन मिनरल्स के सभी की, ओके, अब जैसे ये फोन है तो इसका एक अपनी कंपोजिशन, एक अपना स्ट्रक्चर, एक अपना एक साइज है इसका, किसी न किसी चीज से तो मिलकर बना है ये। ओके, तो जब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स में इट मीन्स कि यहाँ पे उनकी एक अपनी केमिकल कंपोजिशन होगी, अपना एक उनका खुद का कलर होगा, उनकी एक ऑर्डर होगा, उनका साइज, स्ट्रक्चर, सब कुछ होगा उनका। ओके, मिनरल्स का। सो आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ओके, अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, किसी को मालूम है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिज्म पता है सभी कोई? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी से ही सिमिलर है ये, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें भी ऑर्गन वर्ड यूज हो रहा है, इनऑर्गेनिक में यूज हो रहा है ऑर्गन वर्ड, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी ऑर्गन वर्ड यूज हो रहा है। इट मीन्स कि कुछ तो लेना देना है इनसे। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट मीन्स कि वो ऐसे कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग से बने। अब नॉन लिविंग्स में सभी चीजें आएंगी, ठीक है, नॉन लिविंग में। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट मीन्स कि वो लिविंग से बने, कहीं ना कहीं उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ तो रिलेशन है उनका, इसलिए उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जो हमारे मिनरल रिसोर्सेस हैं, हम हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं उन्हें। ओके, जैसे अगर गोल्ड पेन है, जैसे मैंने रिंग पहनी है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ मिनरल्स को। ओके, चाहे मेटल्स है या नॉन मेटल्स, जैसे आपने पहनी चेन पहनी है, किसी ने रिंग पहनी है। ठीक है, जैसे हम क्लॉथ पहने तो ये भी रिसोर्स है हमारे लिए, कहीं ना कहीं से मिले हैं हमें मिनरल्स। ठीक है, टाइप ऑफ मिनरल्स हमारे पास एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स, इन्हें कहते हैं हम मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स में एक फेरस होता है, एक नॉन फेरस। ओके, फेरस मींस की आयरन, एक आयरन से बने होंगे, एक आयरन से नहीं बने होंगे। ओके, ओके, इसमें जो नेक्स्ट है मेटेलिक नॉन मेटेलिक, तो मेटेलिक मिनरल्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट होंगे वो मेटल्स वाले होंगे। ठीक है, इसको भेजना मेरे पास आ गई है, ये जैकेट वाला है, वर्क कैच था, इधर आ गई, यहाँ आ जाए, यहाँ दीवार की तरफ मुंह करो, खड़ा जाओ। सर ये सब निकाल अभी बैठे थे, ठीक है, अगली बार देखा मैंने तुम्हें से किसी को भी, ठीक है, हाँ बस ठीक है, बाद में कर लेना ये। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स की ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स प्रेजेंट है। ओके, मेटल्स कौन से होते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, ये सभी मेटल्स हैं। ओके, एक और नॉन मेटेलिक, इसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वैसे मिनरल्स। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 268। ओके, आनंदी अब रीड करना मेटेलिक मिनरल्स। metallic minerals. These minerals contain metal in raw from metals are hard substances that have some specific characteristics.
such as hardness, luster, malleability, ductility, good conductors of heat and electricity, etc. Such characteristics make metals highly valuable resources for various industrial and non-industrial purposes. Metallic minerals that occur in their raw form mixed with impurities are called ores. To extract the metal content of an ore, the impurities have to be reduced or removed. Impurities are treated and metals are extracted from the minerals by different processes. We will study about these processes later in this chapter. Some examples of metallic minerals are iron, or copper, bauxite, and gold. Metallic minerals are further divided into two types of ferrous and non-ferrous. Ferrous minerals contain iron, iron, etc. The word ferrous is derived from the Latin ferrum, meaning iron. That's why ferrous metals are often magnetic. Non-magnetic minerals do not contain iron, but many contain other metals like copper, lead, gold, silver, zinc, etc. They do not have iron content, but it does not mean they are less important. Some non-ferrous minerals are used in jewelry, electronic applications, etc. Non-metallic minerals. These minerals do not contain any metals. Examples of such minerals are limestone, gypsum, and mica. Non-metallic minerals constitute a broad class that covers minerals from gemstone to sand. Gravel, salts, and soils. Minerals fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. The non-metallic minerals are refined and used in the construction industry. Example as floor tiles. The non-metallic minerals are also used to produce consumer durable goods like decorative items and tableware. The largest volume of all non-metallic minerals is used in the form of sand and gravel for road and buildings constructions. Evident. Large quantities of minerals must be required across the world for various industries. Accident. I wonder how people extract minerals from deep below the earth's crust. Florida. Let's explore the methods of extracting minerals. ओके तो अभी हमने रीड किया अबाउट मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ओके तो मेटेलिक मिनरल्स में इट मींस कि हमारे पास वैसे मिनरल्स होंगे जो कि उनके में मेटल प्रेजेंट होगा इन रॉ फॉर्म। ओके मतलब बेसिक होगी क्वालिटी उसकी, बेसिक फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन रॉ फॉर्म। सो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्डनेस। तो जितने भी जो मेटल्स होंगे ये सभी, जैसे गोल्ड की बात करें तो हार्ड ही होगा, आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें तो वो आगे हार्ड ही होंगे। ओके लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हार्ड ही होंगे सभी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उनकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है उनकी। अगर जो उनके बॉन्ड्स हैं अगर टाइटली वो कंपैक्ट होंगे तो इट मींस कि वो सब्सटेंस काफी हार्ड होगा। अगर बॉन्ड में काफी गैप होगा तो इट मींस कि वो काफी हार्ड नहीं होंगे वो, ठीक है, वो सेमी हार्ड होंगे। कौन सी अभी 5 मिनट्स हैं, ठीक है, 5 मिनट के बाद जाना। ओके तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जितने भी मेटल्स होंगे उन सभी वो हार्ड भी होंगे। ओके लेकिन डिपेंड करता है कि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। अगर टाइटली कॉम्पैक्ट है तो इट मींस कि वो सब्सटेंस हार्ड होगा, अगर टाइटली नहीं है तो वो हार्ड नहीं होगा, जैसे कि गैसेस में होता है, ठीक है। सो इसमें वर्ड यूज किए गए हैं लस्टर, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ओके तो हार्डनेस इट मींस कि सब्सटेंस हार्ड होगा, लस्टर इट मींस इसकी जो सरफेस होगा वो शाइन करेगा, शाइनिंग सरफेस होगा। ओके नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी इट मींस कि हम उस
सब्सटेंस को हम उसे पुश कर सकते हैं, उसे प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा। ठीक है, वो क्रैक नहीं होगा, जैसे कि रबर बैंड। ठीक है, उसका आप प्रेस भी कर सकते हो, खींच भी सकते हो, वो टूटेगा नहीं, वो इतना नहीं खींचना कि टूट ही जाए वो। ठीक है। सो एंड लास्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इट मीन्स कि हम किसी भी सब्सटेंस को एक थिन वायर में हम उसे बना सकते हैं, उसे एक थिन वायर में। अब इसका एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे? जैसे कॉपर की वायर्स बनती है, इलेक्ट्रिक वायर्स। हाँ, लेकिन उसे खींच नहीं सकते हम, उसे डक्टिलिटी से थिन वायर बन सकती है। हाँ, रबर नहीं आएगा, रबर मेलेबिलिटी में आएगा, उसकी एक हम थिन वायर बना सकते हैं उसकी हम। ओके, जैसे कि हम बबल गम हार्ड होती है ना, जब से हम चबाते हैं उसे, बाद में खींचोगे तो पतली वायर बन जाती है। ओके, ये सभी केस का एग्जांपल है डक्टिलिटी। इट मींस कि कोई हमारे पास सब्सटेंस था, तो हमने उसे जब खींचा उसे, तो एक थिन सी वायर बन गई उसकी। ठीक है। हाँ हाँ, वो आगे आगे और एग्जांपल्स हैं वो। ठीक है, ये सिर्फ नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं। So such characteristics make metals highly valuable resources for various industries, industrial and non-industrial purpose. Okay, अब next है, अभी बैठो, अभी नहीं बैठे। ओके, so next है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ओके, अब इंडस्ट्री क्या होती है कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है, हर चीज की इंडस्ट्री है। गोल्ड की अलग से है, कोल की अलग से है। ओके, तो जिसके लिए जो ज्यादा जरूरी है वो उन मेटल्स को यूज कर लेगा उनमें, उसके लिए वो उतना ही वैल्यूएबल होगा। ओके, जैसे हम गोल्ड को यूज करते हैं, हम और गोल्ड के हम रिंग पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, कुछ पहले गोल्ड को यूज करते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे लिए काफी वो प्रीशियस है वो। ठीक है, अगर पहले से अगर गोल्ड प्रीशियस नहीं होता तो वो ऐसे ही पड़ा था, तो हमें उसका मालूम नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमारे पास स्टोन्स है, अगर हमें पहले से बताया जाता कि काफी प्रीशियस है, तो आपको पत्थर ढूंढे नहीं मिलते। ठीक है, तो इट मीन्स कि डिपेंड करता है कि हम कैसे उस चीज को यूज कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो प्रीशियस होगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम 5 इयर्स बैक की बात करें, तो पहले जो 500 और 1000 के रुपीज थे, उसके टाइम वो काफी प्रीशियस थे वो। आज की डेट में मिले तो आपके लिए क्या है, वो पेपर है, कोई यूज ही नहीं है उनका। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि वो आपको किस चीज की जरूरत है। हाँ, okay, so metallic minerals that occur in raw form mixed with impurities are called ores. Okay, तो अब जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी मेटल्स को जब हम 2-3 कंपाउंड से उसे मिक्स करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो उसके ओर्स हैं वो। ओके, जब उसमें इम्प्योरिटीज करेंगे, जैसे कि गोल्ड, तो गोल्ड को हम डायरेक्ट गोल्ड को यूज नहीं कर सकते, इसलिए तो गोल्ड के आगे 22 कैरेट, 23, 24 कैरेट, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है। ओके, क्लियर है सभी को? ये साइंस में सभी ने पढ़ा है। तो यहाँ पे सम एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आर आयरन और कॉपर, बॉक्साइट, मैंगनीज एंड गोल्ड। सो मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स में आगे फेरस मींस कि वैसे मिनरल जिनमें आयरन कंटेन होगा, जिसमें आयरन प्रेजेंट होगा, उसे कहेंगे हम फेरस। ओके, एंड नॉन फेरस इट मींस कि वैसे मिनरल जिनमें आयरन प्रेजेंट नहीं है जिनमें। ओके, अब जैसे आयरन में कौन, फेरस मिनरल्स में क्या है हमारे पास, आयरन और मैग्नीज। So the word ferrous is derived from Latin word ferrum meaning iron, and ferrous metals are often magnetic. तो जितने जो मेटल्स हैं हमारे पास आयरन वाले, ये सभी मैग्नेटिक हैं, ये सबको पता है ये। ठीक है, नॉन फेरस में कौन से आएंगे हमारे पास, लाइक कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड एक्सेट्रा। इन सभी में आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें नॉन फेरस मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में These minerals do not contain any metals. तो इनमें metals present नहीं होंगे, जैसे कि examples of such minerals are limestone, gypsum and mica. Okay, इनमें metals present नहीं होते। Okay, limestone हम क्या कह सकते हैं, limestone को क्या कहते हैं हिंदी में, limestone। सभी के घर में मार्बल बना है, सॉरी बना नहीं, पड़ा है, सब सबने लगाया हुआ घर में मार्बल, तो वो लाइमस्टोन से ही बनता है, इसको कहते हैं चूने का पत्थर। वो कैसे बनता है, वो जो हमने थर्ड फॉर्म हमने देखी थी रॉक्स में, थर्ड टाइप ऑफ रॉक्स, फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स इट मींस कि वो जब किसी भी हम लाइमस्टोन को काफी हीट एंड प्रेशर में देगी बीनीथ द अर्थ सरफेस, काफी हीट और प्रेशर अप्लाई होगा मिलियंस ऑफ ईयर, तो वो लाइमस्टोन आगे क्या होता है, मार्बल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बट मुझे नहीं मालूम। ठीक है, सो
So non-metallic minerals consist of broad class, covers minerals from gemstone to sand, gravel, salt and soils. ओके, इन सभी से बनते हैं सैंड, ग्रेवल, सॉल्ट और सॉइल से हमें काफी आगे जेमस्टोन्स बनते हैं. मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके, तो कोल, पेट्रोलियम जो है ये भी नॉन फेरस है, इनमें आयरन कंटेन नहीं होता है. क्योंकि नॉन सॉरी इनमें आयरन तो नहीं होगा, इनमें मेटल्स भी नहीं होते हैं. ठीक है, इसलिए हम इन्हें नॉन मेटालिक्स कहते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम को. एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर रिफाइंड एंड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. ओके, जैसे ये आ गया इसका फ्लोर टाइल, रूफ टाइल, ब्रिक और सीमेंट. ठीक है, ये सभी ये नॉन मेटालिक में, इसमें मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को. नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन. ओके, ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल स्टडी करेंगे इसे, मेथड्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन की कौन कौन से ऐसे मेथड्स जहाँ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ सरफेस. ओके, बीनीथ द अर्थ सरफेस. ठीक है, जो आज हमने किया सभी को क्लियर है, किसी को डाउट? ओके, नेक्स्ट है जो मेथड्स ऑफ मिनरल्स में हमारे पास माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरी. ओके, तो माइनिंग होता है, इट मींस कि हम किसी चीज को वहां पे डिग करेंगे. ओके, उसे खोदेंगे, वो माइनिंग होती है. ओके, ड्रिलिंग कि वहां पे ड्रिल करके वहां से जो भी चीज को हम वहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे. और क्वेरिंग इट मींस अर्थ सरफेस पे फाउंड होंगे. ओके, बताओ किसी को डाउट है? ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, किसी को डाउट है? हाँ, ये जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन, किसी को डाउट है? पहले तो सभी अपने अपने कैमरा ऑन करो. एट क्लास पर है ना, तुम क्या करो नंबर अटेंडेंस कहाँ पे. ठीक है, जाओ तुम फोर्थ क्लास वाले, टाइम हो गया क्लास का. तुम्हारे कौन सी क्लास है? अभी टाइम है अभी ना, बैठो अभी. बैठ जा, तुम्हें नहीं भेजा बी एड क्लास में, बैठ.